हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो आज हम लोग परसेंट का छठवां या सातवां लेक्चर चालू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैं आप सभी को अभी तक से मैं क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चन बेसिक मतलब 4 जो वीडियो है वो आपका बेसिक पढ़ाया हूँ परसेंट का। और बाकी जो ये वीडियो आ रहे हैं क्वेश्चन लेक्चर सीरीज है, ये लगभग सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो कि इलेक्शन पे होगा। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा शायद और एक वीडियो और हो सकता है, देखते हैं जो भी डिसीजन होता है। उसके हिसाब से बाकी परसेंट का टॉपिक आपका लगभग खत्म होने वाला है। अभी एक दो दिन के लिए छुट्टी के लिए चले गया था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, नहीं तो अभी तक से आपका परसेंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कल जो क्वेश्चन करवाया था उसके आगे हम लोग चालू करते हैं। तो क्या बोला है, एक दुकानदार के पास क्या बोलते हैं तार की निश्चित लंबाई होती है। मतलब निश्चित लंबाई है, मतलब मेरे को लंबाई के बारे में नहीं बताया है ना। तो आप यहाँ से पहले बनाते तो कैसे बनाते, एक्स लेके बनाते थे। अब मैं एक्स लेके नहीं बनाऊंगा, है ना। 10% चार क्या 10% जो तार है वो क्या हो जाता है, चोरी हो जा रहा है। शेष जो बचा है 10% जब चोरी हो जाता है तो उसके बाद बचा जो है जितना भी उसका 70% क्या कर देता है, वो बेच देता है ना। और मूल तार की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब मूल तार देखो, वही तार का लंबाई दिया नहीं है, निश्चित लंबाई था बोल दिया नहीं है। यदि 810 मीटर अभी भी क्या है बचा हुआ है बोल रहा है, मतलब शेष बेचने के बाद 70% बेचने के बाद उसके पास कितना बचा हुआ है, 810 मीटर बचा हुआ है। तो उसको बनाने का एक तरीका है। ये परसेंट अच्छा परसेंट है ना, तो जब अच्छा परसेंट रहता है तो हम लोग क्या लेके बनाएंगे, 100 लेके बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 से इजी बन जाएगा। तो मान लो मेरे पास कितना था, एक दुकानदार के पास एक निश्चित तार की लंबाई मान लिया कितना था, 100 था। कितना मान लिया, 100 था। 100 में से 10%, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 ही आएगा। कैसे निकलता है देखो, 100 का 10%, तो ये कटेगा, ये 10। इसीलिए हमेशा 100 लेते हैं क्योंकि इजी होता है। तो इतना क्या हो गया, ये आपका चोरी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, चोरी हो गया। अब 10% चोरी हो गया तो बचा मेरे पास कितना, अभी 90 बचा होगा। 100 में से 10 निकल गया तो बचा 90 है। अब शेष का कितना परसेंट बोला, 70। शेष का कितना परसेंट बोला, 70। तो देखो 90 का 70%, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। वैसे मेरे को पता है पूरा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साथ में हम 63 करके। तो आपके लिए समझा रहा हूँ मैं, यहाँ डायरेक्ट कितना लिखा, 63। इतना क्या कर दिया, वो बेच दिया। जब इतना बेच दिया तो बचा कितना होगा जी, है ना। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचा। इतना क्या है आपके पास, शेष बच गया। क्या बच गया, इतना शेष बच गया। लेकिन इतना शेष नहीं बचा है ना। मेरे मैं माना हूँ 100, तो अब आया शेष आया, लेकिन यहाँ पे शेष कितना बच रहा है बोल रहा है, 810। तो ये 27 जो है किसके बराबर होगा, 810 के बराबर होगा। 9 से काटो इसको, 9 से काटूंगा तो 9 तिया 27 और 9 नियम 81। ठीक है, फिर यहाँ से काट दो इसको। तो एक बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से एक बराबर आ रहा है 30। कितना आ रहा है, एक बराबर 30 आ रहा है। तो इसी को तो मैं क्या बोलता हूँ, एमएफ बोलता हूँ। यही क्या कहलाता है, एमएफ। मतलब मैं 27 में अगर 30 का गुणा करूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 810 बन जाएगा, है ना। 810 मीटर। जब यहाँ 30 का गुणा हो रहा है तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे बोला है दुकानदार की मूल लंबाई। मूल लंबाई मतलब मूल कितना माना था मैं, सबसे पहले मूल मतलब पहले वाला मूल कितना माना था, 100। तो यहाँ पे कितने गुणा कर दूंगा, 30 का, तो कितना आ जाएगा, 3000। इसका क्या आ जाएगा, 3000 मीटर। इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपको अगर आपको ये बोलता कि 10 मीटर चोरी होने के बाद उसके पास अभी कितना तार बचा, तो यहाँ कितना दिख रहा है, 10 मीटर चोरी हो गया तो बचा कितना है, 90। तो 90 पूछा तो इसमें भी गुणा कर देना, तो यहाँ से आप यहाँ से आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं एक्चुअल में, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 3000 इसका आंसर आएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी। एक पुस्तकालय में 20 किताब हिंदी की है, शेष की 50% और शेष की 30% फ्रेंच है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने का एकदम इजी तरीका होता है। बाकी जो है, बाकी जो बचा है वो क्षेत्रीय है ना। इसको हमेशा हम लोग 100 ही लेके बनाएंगे इस टाइप का। आप चाहो तो एक्स लेके बनाते हैं बहुत लोग, आप देख लेना जहां से पढ़ोगे आपको एक्स लेके बनाएंगे। हम एक्स नहीं लेते, हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो मान लिया पुस्तकालय में कितना किताब था, पुस्तकालय है, ठीक है, वहां किताब की संख्या मान लिए किताबें कितनी थी, 100 थी, है ना। पहले मूल वही है ना, पुस्तकालय की ये देखो यहाँ पे बोला है ना, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। तो मैं मान लिया यहाँ पे, माना कितना, मैं कितना मान लिया यहाँ पे, 100 मान लिया। 100 माना, उसमें से 20% जो है वो किसका किताब निकल गया, 20% जो है। तो 100 का 20% मतलब 20 आएगा। इजी है, अभी तो बताया था 100 का 20% कैसे निकालते हैं। तो 100 का 20% यहाँ हिंदी हो गया। ठीक है, फिर बोले शेष, तो शेष कितना हो गया, तो 100 में अब कितना बच गया होगा, 80 बच गया होगा, है ना। 80 बचा है। अब बोला है, ये देखो यहाँ पे पढ़ोगे एकदम लाइन से पढ़ना है ना। 20% क्या हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी खत्म। तो शेष की कितना परसेंट, 50%। तो शेष का 50% मतलब इसका कितना परसेंट बोला, 50%। 50% मतलब आधा। आप यहाँ से निकाल सकते हो भाई ऐसे, 50% चाहो तो, है ना, काट के 8 पंजे 40, तो यहाँ से कितना आएगा, 40, है ना। तो ये जो है वो किसका निकल गया, इंग्लिश निकल गया। तो अब शेष कितना बचा है यहाँ पे, फिर 40 बचा, ये फिर शेष बचा। तो फिर बोला क्वेश्चन में शेष की 30% फ्रेंच है। शेष की मतलब इसका कितना परसेंट, 30%। तो 30% इसका होगा 12। निकालने का तरीका
40 में 30% निकाल लेना ऐसे, है ना। यहाँ से काटेंगे तो 4 कितना जाएगा 12। तो यहाँ से शेष का कितना, इतना जो है वो क्या है फ्रेंच हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, अब यहाँ से 28 बचा है। 28 यहाँ से क्या हो गया है, बचा है। लेकिन 28 बचा है तो यहाँ पे क्या लिखा था, 30 फ्रेंच है, और बाकी जो किताब बच गए वो क्या हो गया, क्षेत्रीय किताब हो गया। तो ये जो 28 बचा है ना, यही कौन सा किताब हो गया, क्षेत्रीय भाषा वाली किताब हो गया। कौन सा, क्षेत्रीय भाषा वाला क्या हो गया, यहाँ से किताब हो गया। तो यहाँ पे कितना है 28 है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को कितना दिया है 6300। तो ये जो 28 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6300 के बराबर हो जाएगा। और 6300 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड दोगे, आपको किसको 28 से काटोगे, है ना। तो 28 125 आएगा। डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। आप काट सकते हो अपने हिसाब से। तो एक बराबर कितना है, 125 आएगा। अब आप मतलब इसका मतलब है कि मैं अगर 28 में 225 का गुणा करूंगा ना, तो मेरा कितना आएगा, यहाँ से 6300 मेरा आंसर आएगा, है ना। लेकिन मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को क्या पूछा है, पुस्तकालय में किताबों की संख्या। पुस्तकालय में किताब की संख्या कितना है, 100 है। तो यहाँ पे जब मैं 225 का गुणा किया, तो यहाँ पे कितने का गुणा करूंगा मैं, 225 का गुणा। जिस जगह पूछेगा ना, उस जगह आपको 225 का गुणा करना पड़ जाएगा। यहाँ से आएगा 22500। ये आपका आ गया आंसर। ये देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बोलता है इंग्लिश का कितनी किताब है, तो इंग्लिश में कितने गुणा करता है, 225 का गुणा करता है। हिंदी बोलता है तो हिंदी में भी 225 का गुणा करता है। फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच में भी 225 का गुणा करता है। जो जैसे पूछेगा वहां पे उस इसी को एमएफ का गुणा करना रहता है। आपको हर जगह एमएफ का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अब यहाँ से पॉपुलेशन नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। पॉपुलेशन सेकंड, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हार्ड मेथड होता है ना। हार्ड मेथड, इसको बहुत लोग नहीं बताते क्योंकि लेंदी होता है ये मेथड। मैं इसका सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा इसका, ठीक है। इसका मैं 3 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा। एक मेथड नंबर पहला, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक होगा, जिसको मैं सॉल्व नहीं करता, जो आप लोग करोगे। एक होगा मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन मेथड। क्या बोलते हैं, इक्वेशन मेथड, ठीक है। मेथड इसको बोलते हैं समीकरण मेथड, समीकरण मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक होगा मेथड नंबर थर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज परसेंटेज बैलेंसिंग, परसेंटेज बैलेंसिंग। और मेरे को ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है, क्योंकि मैं इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकता हूँ। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेसिक में बहुत लेंदी पड़ेगा, ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। बेसिक से चालू करते हैं। बेसिक में क्या बोला है, एक गांव की जनसंख्या कितना बोला है, 9600 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चालू करते हैं, यहाँ से 9000 पॉपुलेशन दिया है। पॉपुलेशन कितना दिया है, 9600 एक गांव की जनसंख्या, है ना। अब मेरे को निकालना क्या है बोला है, पुरुष की संख्या बोला है। तो मैं क्या मानूंगा यहाँ से, मेल, ये मेल है, और एक होगा फीमेल होगा इसी में से। तो मैं मान लिया मेल एक्स है। जब मेल एक्स है तो क्या करूंगा मैं, 9600 में क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा, तो मेरा फीमेल निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर में जगह है क्या, हाँ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे है। मान लो मेरे पास 100 है, 100 है, 100 में से 20 मेल निकल गया, तो फीमेल बताओ कितना बचेगा, 80 बचाओगे। 80 कैसे निकला है, ये 80 है, 100 में क्या करेगा, 20 को घटाया तभी तो निकला है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी किया, वो तो मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल में कितने का वृद्धि हो रहा है, 8% का वृद्धि हो रहा है भाई। ये मेल है, मेल क्या माना, एक्स। अब एक्स में 8% का वृद्धि, 8% का वृद्धि में वृद्धि करने का 2-3 तरीका बताया था, है ना। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड जोड़ दे रहा हूँ, है ना। 108/100 याद आ रहा होगा आपको, मैं परसेंट का 3 मेथड बताया था। फिर फीमेल में तो 9600 माइनस का एक्स, इसमें क्या हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा था। यहाँ पे 5% का वृद्धि मतलब 105/100। अब बराबर में उस गांव का जनसंख्या कितना हो जा रहा है टोटल, देखो यहाँ से बढ़ के उस जनसंख्या कितना हो जा रहा है, 10,272। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा ना, वही एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक है, तो ठीक है, ये आपका बेसिक है। तो ये मेथड मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये मेथड मेरे को लेंदी लगता है। एक मेथड नंबर दूसरा है, इसको आप लोग बनाओगे। मेथड नंबर दूसरा अगर जगह होता है तो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण मेथड। तो समीकरण मेथड में ना आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गांव में क्या दिया, जनसंख्या कितना दिया है, देखो कहाँ पे है ये,
तो यहाँ पे मेल प्लस फीमेल कितना दिया, यहाँ पे दोनों का योग कितना दिया है 9600 दिया है। यहाँ तक एकदम इसी तरीके से समझना। मेरे को यहाँ पे कितने का वृद्धि हो रहा है, 8 का वृद्धि कर रहा हूँ, यहाँ कितने का वृद्धि कर रहा हूँ, 5 का वृद्धि कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले जनसंख्या इतना था और वृद्धि करा, जैसे 8% का लड़कों में और 5% का महिलाओं में वृद्धि किया तो कितना हो गया 10,272 हो गया। तो मैं यहाँ से वृद्धि निकाल लेता हूँ। सबसे पहले वृद्धि कितने का हुआ है, टोटल जनसंख्या में कितने का वृद्धि हो गया है, 272 में 9600 को घटाएंगे ना, तो यहाँ से 272 है ना, तो यहाँ से आएगा 2, 7 और यहाँ से आएगा 6, तो 2 कितना आएगा 672। कितना आ रहा है वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ है गांव में अगर बोलेंगे ना, तो गांव में कितने का वृद्धि हुआ है, इतने का वृद्धि हुआ है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से मेल में 8% का वृद्धि हो रहा है ना, तो 8% किसमें, मेल में वृद्धि हो रहा है, और फीमेल में कितने का वृद्धि हो रहा है 5%, तो 5% करके क्या करूंगा फीमेल लिखूंगा, और यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ है तो इस वृद्धि को लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है 672। अब ये बताओ दो इक्वेशन बन गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन चुका है, तो इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 मेरे को किसका निकालना है, पुरुष, तो पुरुष को वैसे ही रहना है, फीमेल को हटाना है। तो किसको कैसे बनाते हैं मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, मेल प्लस फीमेल। तो मेल प्लस फीमेल कितना था 9600 था, और 8% किसका था, मेल का था, और 5% फीमेल का था, है ना। और यहाँ से 672 आया था जहां तक मेरे को याद है। दो इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या करना है मेरे को, मेल निकालना है। क्या निकालना है, मेल। तो मेल निकालना है ना, तो उसको वैसे ही रहने देना। फीमेल को देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे कितना है 5% है, तो मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 1 में ना 5% का गुणा करूंगा, प्लस माइनस करूंगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। जो बड़ा रहेगा उसमें क्या करना है आपको, छोटे को घटाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अपन चालू करते हैं। समीकरण नंबर 2 में कितने का, समीकरण नंबर 1 में 5% का गुणा करेंगे, है ना, और समीकरण नंबर 2 इतना तो ठीक है, कुछ भूल हो गया मैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे पहले समीकरण को घटाने से पहले 2 मिनट ना, समीकरण को घटाने से पहले एक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था मैं यहाँ पे। अभी हो जाएगा क्लियर। क्या है, ऐसा मेथड मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मेरे को वही तीसरा नंबर मेथड ही से बनाता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, तो समीकरण नंबर 2 को बनाने से पहले, करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको परसेंट में 8m/100 प्लस 5f/100 बराबर कितना आएगा 672। अब ये 100 को कॉमन ले लो, तो 1/100 होगा, 8m प्लस का 5f बराबर आएगा 672, और ये 100 ना बटे में है, तो बराबर किस साइड जाएगा, तो वो ऊपर चल जाता है, तो 8 5f बराबर 67200, ये होगा समीकरण नंबर 2 ना, सॉरी समीकरण नंबर 1, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से चालू होगा समीकरण बनाना। तो यहाँ पे देखो मेरे को मेल चाहिए, तो मेल को वैसे ही रहेंगे, फीमेल यहाँ 5 दिया ना, तो इस फीमेल को भी 5 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, माइनस करेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या कर देंगे उसको घटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा करूंगा तो बराबर में 19600, इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं फिर घटा देते हैं। तो 5m प्लस का 5f बराबर, यहाँ पे 6 है सॉरी, तो 0 0 6 5 30, 30 का 3 45, 45 और 3 कितना हो गया 48, है ना। 48 इतना आएगा। अब ये बताओ, है ना, अब ये इतना इसका गुणा कर लिया, समीकरण नंबर अभी 1 में गुणा कर लिया इतना। अब ये बताओ बड़ा कौन है, तो बड़ा समीकरण नंबर 2 है, और ये अब ये न्यू समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3 हो गया, है ना। मत दो समीकरण नंबर 2, तो ये बन गया। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, तो ये देखोगे तो इतना बड़ा है, तो बड़े में छोटे को घटा दो, तो 8m प्लस का 5f बराबर है 67200। यहाँ से है 5m प्लस का 3f बराबर आएगा 48000, सॉरी घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 3m, है ना, इसको आप घटाओगे तो यहाँ से आपका आएगा 19500। 3 से इसको काटूंगा मैं, तो m बराबर आपका आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ से आपका 6500। तो ये आपका मेल है और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। जो देखो यहाँ पे दिया होगा, जब ये देखो सॉरी ये वाला,
ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। कितना दिया है? 6500 इसका आंसर आया होगा। 64 दिया है लेकिन 6500 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअल में है ना, गलत नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा इसका। मैं उस तरीके से बना के दिखाता हूँ, उसमें भी ये मेथड नंबर हो गया आपका सेकंड, अब मेथड नंबर आपका मेथड थर्ड करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाला ही लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक पोर्शन में देखो, इसमें, हाँ इसमें बनाते हैं। मैं मेथड नंबर थर्ड, मेरा बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। मैं बेस्ट, इसी को मैं यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, है ना। मैं जो बनाया वो सही है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से मैं लिखा मेल, यहाँ लिखा फीमेल। मेल कितना परसेंट? 8%, फीमेल कितना परसेंट? 5%। मैं क्या करूँगा? तोड़ूंगा, है ना। मैं क्या करने वाला? तोड़ूंगा। तो मैं ऐसे तोड़ूंगा कि जो छोटा परसेंट है ना वो बड़े परसेंट में आना चाहिए। तो बड़ा परसेंट है 8%, तो मैं क्या करूंगा? इसको 5%, देखो छोटा परसेंट है 5 ना, तो 5 + 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5% और यहाँ पे 5% कॉमन है, तो कुछ नहीं करना है। आपका इनिशियल पॉपुलेशन क्या दिया है, मतलब पहले पहले क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को? जनसंख्या, पहला जनसंख्या, पहले जनसंख्या क्या दिया है ना। पहला जनसंख्या क्या दिया आपको? 9600 दिया है, उसका 5% निकाल लेना आप चुपचाप, ठीक है। बेस्ट मेथड है, बता रहा हूँ मैं। इसका 5% निकालोगे तो आपका आएगा 480 आएगा, ठीक है। 62 हाँ ठीक है, 580 आएगा। 580 आया इतना। अब इतना तो आया है ना। इतना किसके कारण वृद्धि हो रहा है? 480 किसके कारण? 5% के कारण क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन 3% तो बचा हुआ है ना। और इसके बाद एक स्टेप और करना है आपको, है ना। अभी वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान पॉपुलेशन देखो, ठीक है, माइनस वर्तमान पॉपुलेशन, और यहाँ पे क्या दिया है ना, पहले का पॉपुलेशन, ठीक है। तो वर्तमान में कितना दिया है? 10,272 दिया हुआ है, और पहले कितना था? 9600। मैं दोनों को घटा देता हूँ, कितने का वृद्धि हो ये देख लो ना। वर्तमान में अभी कितने का वृद्धि हो गया, तो उसको देख लो वृद्धि कितने का हो रहा है। तो 672 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 672 का हो रहा है। हाँ सॉरी, वो सही है, ठीक है। आपका 6400 आएगा, मैं उसको लिखने में गलती कर दिया हूँ। 6500 है ना, उसको घटाओगे ना तो हाँ ठीक है, ठीक है, वो 6400 ही आएगा इसका, ठीक है। तो इतना आया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? कितना दिया है? 672 आया। यहाँ से 672 क्या हुआ? यहाँ पे वृद्धि हुआ है, लेकिन 5% का वृद्धि तो यहाँ पहले कर चुका हूँ, है ना। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अभी 3% बचा है, वही 30% के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करना है आपको? कितने का वृद्धि हुआ है यहाँ पे? 672 का, और यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ है? 480 का। तो इस 480 में इसको क्या कर देना? घटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। इसको आप जैसे घटाओगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? यहाँ से 19, है ना। तो 192 आएगा। कितना आएगा? 192 आएगा। वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेथड सेम है, ठीक है। तो 192 आएगा। तो 192 आया, तो ये जो वृद्धि हो रहा है ना, ये वृद्धि हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ये 3% के कारण हो रहा है। तो ये 3% बराबर कितना होगा? 3% किसका है? ये मेल के लिए है ना, तो मेल का 3% बराबर होगा 192, और इस 3 से इसको काटूंगा ना तो 1% का मान आएगा कितना? 1% का मान आएगा यहाँ से 3 छिक्के 18, 3 है ना। अब ये 1% है, तो मेरे को मेल का बताना, तो मेल अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। तो इसको 100% बना दो, 100 से गुना करके इसको गुना कर दो 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होगा ना, तो यहाँ से 6400 इसका आ जाएगा आंसर, है ना। नहीं आएगा समझ में तो यही मेथड अभी आगे पढ़ाऊंगा और वहां समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक गांव की आबादी 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेल, मैं मेथड नंबर थर्ड बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना परसेंट है? 5% है। फीमेल कितना है यहाँ पे? फीमेल है 6%, बढ़ जाता है। दोनों में वृद्धि हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला छोटे परसेंट को वैसे ही रहना है और बड़े परसेंट को तोड़ना है छोटे परसेंट के हिसाब से, इतना होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपका? ये मेथड हो गया, तो 5% और ये 5% को देखना है ना। उसको उसको निकालने से पहले आप क्या कर लो, है ना। हाँ वही करते हैं, ठीक है। तो 10,000, पहले का जनसंख्या कितना दिया है? पहले का आबादी 10,000 है, तो 10,000 का 5% निकाल दो, तो ये तो बहुत इजी होगा। 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 500। तो 500 यहाँ पे क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। किसके कारण हुआ है? 5% के कारण। अगर ये पूरे के पूरे 5% और 6% के कारण वृद्धि होता ना तो अलग होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब मेरे पास क्या दिया है? वही अभी वर्तमान में कितना जनसंख्या दिया है? 5,000, 10,540, और पहले कितना था? 10,000 था। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से आपका आएगा कितना? 540 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 540 का वृद्धि। ये जो 540 का वृद्धि किस कारण से हो रहा है पता है? 5% और 6% के कारण हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है ना ये। अरे
ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, ये जो हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है, और ये वाला जो हो रहा है सिर्फ किसके कारण हो रहा है, 5% के कारण हो रहा है। तो अब ये दोनों को क्या कर देना, घटा देना। तो जैसे घटाओगे ना, इसको क्या करेंगे, घटाना है, तो जैसे घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आएगा, 40। और ये 40 किसके कारण आ रहा है पता है, ये जो 1% है ना, इसी के कारण आ रहा है। तो ये जो 1% है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 40% के बराबर हो जाएगा। तो आपको 1% नहीं निकालना, हमेशा कितना परसेंट निकालेंगे, 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना करेंगे। अब ये 1% किसके लिए है, फीमेल के लिए है ना, फीमेल के लिए, इसीलिए जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, फीमेल का निकलेगा, यहाँ से मेल का नहीं निकलेगा ना। और क्वेश्चन में आपको पूछा भी है महिला का, इसमें 100 से गुणा, तो यहाँ भी 100 से गुणा, तो कितना आएगा, 40 में 100 को गुणा तो 4000 इसका आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ से बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, है ना। और छोटा कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन नहीं करूंगा अभी, आपके लिए उत्तर सबसे सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है पुरुष, मेल, मेल का कितना दिया है 6%, फीमेल का कितना दिया है 10% बढ़ता है, दोनों में बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6% छोटे परसेंट के हिसाब से तोड़ेंगे तो 6% प्लस का कितना परसेंट होगा, 4% होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो पहले उसके लिए निकाल देते हैं। तो पहले कितना दिया, जनसंख्या 8000 है, तो 8000 का कितना परसेंट निकाल दो, 6% निकाल दो। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, तो 6 8 कितना होता है, मतलब 480 वृद्धि हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ये जो वृद्धि हो रहा है सिर्फ किसके कारण हो रहा है, 6% के कारण हो रहा है। लेकिन मेरे पास ओवरऑल निकालते हैं, ओवरऑल कितने का वृद्धि हो रहा है, तो कुल आबादी कितना दिया है 8600, और पहले आबादी कितना था 8000, दोनों को घटाऊंगा कितना आएगा 600। ये जो 600 जो वृद्धि हो रहा है ना जनसंख्या में, किसके कारण हो रहा है, 6% और 10% के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, 6% और 10% के कारण। तो यहाँ से यहाँ पे ये दोनों का अंतर ले लो, वही तो कर रहे थे क्या, अंतर। जैसे अंतर लेंगे तो यहाँ से आएगा आपका कितना आएगा 120। और ये जो 120 है, 120 का जो 120 है वो किसके कारण से आ रहा होगा, ये 4% के कारण से आ रहा है। तो ये 4% बराबर कितना आएगा 120, यहाँ से 4 को काटूंगा तो 1% बराबर कितना आएगा, यहाँ से 30। और इसको 1 को 100% बनाएंगे तो 100 से गुना करूंगा तो ये 100%, तो यहाँ से भी 100 से गुना होगा तो कितना आएगा 3000, यहाँ से आंसर आएगा। लेकिन जनसंख्या के पहले पुरुष और महिला की आबादी दोनों का पूछा है, तो जनसंख्या के पहले अभी ये जो निकला है किसका है, कैसे पता चलेगा, देखो ये 4% किसका है, फीमेल का है। तो ये जो निकला है ना यहाँ से आबादी, वो किसका है, ये फीमेल का है। तो जब फीमेल का कितना, फीमेल का कितना है 4000 है, और गांव का पहले कितना था, देखो वर्तमान में कितना था 8000 था। तो 8000 में से, सॉरी 3000 है यहाँ फीमेल का, ठीक है 3000 है। तो यहाँ पे पहले कितने थे 8000 थे, तो भैया कुल जनसंख्या 8000 है, उस 8000 में से 3000 तो फीमेल हो गए, 3000 फीमेल हो गए, उसको घटा दो तो बचा कितना 5000। तो 5000 जो है, 5000 जो है वो कौन होंगे, यहाँ से मेल होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा आंसर। फिर वही क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन इसलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि आप लोग को क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए अच्छे से। मतलब मेल कितना परसेंट 11%, फीमेल कितना परसेंट 20%। छोटे परसेंट के हिसाब से ही तोड़ना है, तो 11% प्लस का कितना परसेंट 19%। 11% है, तो पहले वाला जो जनसंख्या कितना है 5500 जो शुरू में देता है उसका कितना निकाल दो, 11% निकाल दो यहाँ से। यहाँ 5 5 10, तो 605 इसका आ जाएगा। यहाँ से इतना क्या हुआ वृद्धि, और ये वृद्धि किसके कारण हो रहा है, सिर्फ 11% के कारण हो रहा है। अभी 9% वाला बचा है, और 9% वाला कहाँ से बचेगा, अंतर से निकलता है। तो जनसंख्या, तो अब वो टोटल कितने का हुआ है, तो अभी अभी कितना है जनसंख्या, इतना वृद्धि करने के बाद, और पहले कितना था 5500 था, है ना। तो यहाँ से इसको घटा देते हैं, तो 0 3, है ना। और यहाँ से आप घटाओगे 63 में कम 55 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ से आपका 63 55 8, कितना आएगा 8। तो इतना आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पहले कितना था इतना, और ये जो अंतर आ रहा है ना, इतना जो वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, तो ये किसके कारण हो रहा होगा, ये 11% और 20% के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, 20% के कारण हो रहा है ना। तो इसी को समझना, ये ओवरऑल है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 605 में आपका, सॉरी 803 में 605 को घटाना है तो आपका 803 में 5 5 5 और यहाँ से 2 0 9 198 कितना आएगा, यहाँ से अंतर करोगे तो ये दोनों को घटाओगे कितना आएगा 198, इसका क्या आएगा अंतर आएगा, ठीक है। अब जब अंतर आ चुका है तो ये अंतर किसके कारण आता है, यही 9% के कारण तो आता है। तो ये 9% बराबर कितना आ जाएगा आपका 198, और ये 9% किसका है, फीमेल का है। तो यहाँ जनसंख्या जो निकालूंगा 100% वो किसका निकलेगा, फीमेल का निकलेगा। 9 इसको काटेंगे तो 1% बराबर कितना आएगा, यहाँ से 22 आएगा। और यहाँ से आप 100% निकालोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 100 से गुणा करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो जब यहाँ 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से
22 तो इसका क्या आ जाएगा 5-7। तो इसमें यहाँ से क्या होगा, महिलाओं का पता लगाना है तो शहर में, तो ये है नन ऑफ दिस। फिर वही क्वेश्चन है, एक शहर में जनसंख्या 800 और 700 है ना, तो पुरुष की जनसंख्या है इतना, कुल जनसंख्या, इसका तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, पहले बेसिक बना देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, देखो एक शहर में कितना दिया है, 800 पुरुष है, मेल कितने हैं 800 है, ठीक है, फीमेल कितनी है 750 है ना। मेरे को वृद्धि ही निकालना है, तो मेरे को वृद्धि से ही काम हो जाएगा, है ना। पुरुष की संख्या में 40% का वृद्धि करना है, पुरुष में कितने परसेंट का वृद्धि करना है, 40 का वृद्धि करना है, ठीक है। और क्या बोला है, कुल जनसंख्या में कितने का वृद्धि करना है, 10% का वृद्धि करना है, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, चलो इसको ये मेथड छोड़ो, आपको मैं इसका बेसिक बताता हूँ। देखो 800 है, तो 800 में कितने का वृद्धि हो रहा है, पुरुष है, पुरुष में कितने का वृद्धि हो रहा है 40%, तो कितना हो गया 140/100 हो जाएगा, ठीक है। धन धन ठीक है, महिला में कितने का वृद्धि हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे को नहीं पता, इसको ले लेना आप x और बराबर है ना, x% ले लेना, यहाँ से बराबर में कितना आएगा यहाँ पे। और कुल जनसंख्या कितना है, 800 तो पुरुष है और ये कितना है महिला, तो 8-5 कितना 1550, तो ये 1550, तो कुल में कितने जनसंख्या वृद्धि हो रहा है 10% का, तो 10% मतलब 110/100। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपका x आ जाएगा, है ना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेना x मान के, है ना। इसका एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं और बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ लिए रहो, मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। पुरुष कितना दिए थे, 800 दिए थे ना मेल, और फीमेल कितने थे, फीमेल कितना था, फीमेल 750। अरे यार यहाँ से इसी में बना देते हैं ना, इसी में बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, ठीक है। पुरुष है 800, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 800 पीरियड होगा क्या, हाँ हो गया, तो ये लिखा 800 और यहाँ पे लिखा 750, कितने का वृद्धि हो रहा है, कितने का वृद्धि हो रहा है ना, कितने का वृद्धि है, इसको देख लो। नहीं मैं इसको नहीं बताऊंगा, बाद में एलिगेशन में बताऊंगा, यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए अभी, ठीक है, मैं टाइम रहेगा तो बताऊंगा बाद में। एक पुरुष की जनसंख्या है ना इतनी इतनी है, इसको भी एलिगेशन से ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग छोड़ो ना, इसको अभी आप लोग छोड़ दो, ये आप लोग के लिए सुटेबल नहीं है, अभी बनाना सुटेबल नहीं है, ठीक है, अभी बनाना सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए उसको एलिगेशन, और एलिगेशन के लिए मेरे को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा 20-30 मिनट का, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक गाँव में 40% महिला आबादी है, उसमें से 70% और 50% पुरुष क्या है, अविवाहित है, विवाहित है, तो गांव में अविवाहित की संख्या, मान लो गांव की जनसंख्या 100 है, 100 ही क्यों लेता हूँ, परसेंट निकालना ही होता है, 100 में से 40% आबादी क्या है, महिला है, तो 40%, ये लो 40%, 100 का 40 मतलब 40 होगा, ठीक है। बचे कितने हैं 60, इस 40 में से 70% महिला जो है वो क्या है, और ये जो 60 है, अब ये कौन है, ये मेल है, ये फीमेल है 40%, तो ये जो बचे होंगे वो कौन होंगे, मेल ही होंगे ना। तो अब इसके 70% बोल रहे हैं, 70% मतलब कितना होगा, इसका 70% 28 होगा, मेरे कैसे पता, अब निकालो ना भैया यहाँ से, आपको नहीं आता तो ऐसे निकालो, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद फिर आप तुरंत निकाल दोगे ऐसे 28, ठीक है। इसके 28 लोग क्या है यहाँ से, विवाहित है, ठीक है, विवाहित हो गए, तो बचे कितने हैं यहाँ पे 12 जो बचे हैं वो क्या है, विवाहित है, ठीक है। सेम वैसे पुरुष में 50% विवाहित है, तो इसका 50% मतलब आधा, तो कितना होगा 30। अब नहीं आता निकालने तो ऐसा निकाल लेना भैया आप लोग, है ना, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से जिसको नहीं आता होगा 30, तो आधा, इतने लोग क्या है, विवाहित है, तो बचे कितने 30, जो कि क्या है, अविवाहित है। और मेरे को वही पूछा है कि गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत, कितने लोग का शादी नहीं हुआ है अविवाहित, है ना, तो अविवाहित में कौन कौन आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, है ना, तो दोनों का योग कर लो भाई, अविवाहित लोग, अविवाहित कितने हो गए टोटल हो गए अविवाहित 42, और मेरे को वही प्रतिशत पूछना है, तो प्रतिशत का सूत्र ही होता है आपका पार्ट बटा होल इंटू 100, पार्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में, अविवाहित लोगों के, होल मतलब पूरा, पूरा कितना है 100, 100 इंटू 100, तो यहाँ से आप काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 42%, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नंबर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पास फेल के कॉन्सेप्ट पे है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पास बराबर पास 1 प्लस पास सेकेंड माइनस का पास बोथ, ठीक है, एक ये सूत्र है,
इसी में एक सूत्र होता है फेल वाला, फेल बराबर फेल 1 प्लस फेल सेकंड माइनस का फेल बोथ। बोथ मतलब दोनों में, बोथ मतलब जो दोनों में पास हुआ हो और जो दोनों में फेल हुआ। तो बहुत इजी है ये। यहाँ पे परीक्षा में कितने 55% छात्र विज्ञान में और 60% छात्र गणित में, और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले इतने हैं। तो वही है, पास 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 बोले तो पास का फॉर्मूला लगा, तो पास बराबर पास 1, तो इसको मानूंगा मैं P1 मानूंगा, इसको मानूंगा P2, और ये होगा PB। PB मतलब पास इन बोथ, दोनों में जो पास हुए। तो वहीं रख दो, पास 1 55% प्लस गणित में 60% और दोनों में पास होने वाले 20%। तो घटा दो, यहाँ से घटाओगे तो आपका आएगा 95% आएगा। ठीक है, जोड़ने घटाने से तो ये पास है। तो अगर आपको पूछेगा कि कितने प्रतिशत लोग पास हुए तो 95 इसका आंसर रहता, लेकिन एक क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ क्या पूछे असफल हुए। तो जब 55% लोग, देखो 95% लोग क्या हुए यहाँ पे पास हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फेल कितने लोग हुए होंगे भाई 5%। 5% लोग हमेशा अपने आप में हर चीज क्या रहेगा 100 रहेगा। तो 100 में से 95% लोग क्या हो गए पास हो गए, बचे कितने 5% और फेल हो गए। तो यहाँ से ये आंसर है, बहुत इजी रहता है कॉन्सेप्ट। वैसे यहाँ पे है क्या असफल असफल और दोनों अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का दिया तो फेल वाला सूत्र लगेगा, तो फेल बराबर फेल 1 प्लस फेल सेकंड माइनस फेल बोथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, और ये होगा FB हो जाएगा बोथ में। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो फेल कितना 35% प्लस फेल कितना 45% माइनस का दोनों में फेल होने वाले 20%, है ना। तो यहाँ से इसको जोड़ोगे तो आपका 80 80 में यहाँ से आएगा 60, कितना आ गया 60%। तो 60% लोग फेल हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले दोनों विषय में कितने प्रतिशत लोग छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण उल्टा पूछ दिया है, तो पास का पूछ दिया फेल, ये फेल का पूछ दिया पास। तो जब 60% लोग क्या हुए यहाँ पे 60% लोग जब फेल हुए तो बचे कितने 40% लोग क्या होंगे यहाँ पे पास होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक कार्य में व्यक्ति चाय पसंद है, पसंद है, पसंद है, इसका फॉर्मूला बना लो ना। तो पसंद पसंद बराबर पसंद 1 प्लस पसंद दूसरा माइनस पसंद दोनों। वही है, सब उसी बनेगा, बस नाम बस अलग अलग कर दे। 55% लोग को चाय पसंद है, ठीक है। 60% लोग को क्या पसंद है कॉफी पसंद है, माइनस दोनों पसंद कितने लोग को है 45% लोग को है। तो इसको घटा दो यहाँ से, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 45, घटाएंगे 10 70, कितना आएगा कम से कम एक चाय पसंद है। ठीक, इसको आप लोग यहाँ से नहीं बना सकते, इसके लिए आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेन डायग्राम जब आप पढ़ोगे तो वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको यहाँ बताना भी फालतू है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग नहीं है, वही कॉन्सेप्ट से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डाटा दे दिया है। अब डाटा पूछ दिया है, तो यहाँ पे बोला विज्ञान में उत्तीर्ण पास वाले, पास वाला मतलब P1 दे दिया है, 60% हिंदी वाले मतलब P2 दे दिया है, और दोनों में अब फेल होने वाले हैं, ये क्या दे दिया फेल। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज अलग हो जाएगा। P1 कितना दिया देखो यहाँ पे 75%, P2 कितना दे दिया यहाँ पे 60%, लेकिन यहाँ पे दे दिया है FB मतलब फेल इन बोथ, दोनों में फेल होने वाले। कितना दे दिए 25%। भैया एकदम इजी है, ये फेल है, इसको पास में कैसे बदलेंगे, बहुत इजी है। पास बोथ निकालना है। तो जब 25% लोग दोनों में फेल हुए तो बचे कितने 75% ना, 100 से घटा दिया ना, तो 75% लोग वो हो गए। अब यहाँ से वही फॉर्मूला लगा दे, पास बराबर पास 1 पास 2 माइनस का पास दोनों में। पास 1 कितना 75%, दूसरा वाला कितना है 60% माइनस का 75%। तो यहाँ से ये और ये 75 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आया 60% आया, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे देखो 240 छात्रों क्या है दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे 240 बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा कितना है 60%, तो ये ही तो 60% है ना, वही तो आएगा 240% के बराबर में। और यहाँ से एक 60 6 से काटेंगे तो 10% बराबर कितना आएगा यहाँ से 40। लेकिन मेरे को निकालना कितने हैं, कुल 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 पूछा है, तो कुल हमेशा अपने आप में कितना होगा 100 होगा। तो ये 10 है, तो इसको कितना बनाना है 100 बनाना है, तो 10 से गुणा कर दो। तो यहाँ 10 से गुणा, तो इसमें भी 10 से गुणा, कितना आएगा 400, इसका आ जाएगा आंसर। तो आज का जितना वीडियो काफी है, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो आज का, मानता हूँ, लेकिन क्या है 2-3 दिन वीडियो नहीं क्लास नहीं लिया हूँ, इसीलिए मैं क्या कर दिया थोड़ा वीडियो को लंबा बना दिया। ठीक है, आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के वीडियो को देखा करो। मेरे को पता है ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग खुद देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि
फ्री में क्लास हो रहा है तो ज़्यादा लोग वो नहीं रहे, इसी चीज़ को पैसा देके पढ़ते तो आप लोग का जो अटेंशन है वो अलग होता है। बाकी सीरियस मेरे जो सीरियस स्टूडेंट है उन लोग तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता है और अच्छे से बना रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो मेरे लिए अगर 10 बच्चे भी इस वीडियो से देख के अगर 10 लोग को भी लाभ होता है ना, तो मेरे लिए वीडियो क्या रहेगा, आपका मूल्यवान रहेगा। उसमें कोई बाकी और मेरे को चाहता ही नहीं मैं कि मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यू है। जो जिस बच्चे को मैं टारगेटेड करना चाहता हूँ, वो बच्चे को अगर मेरा कंटेंट मिल रहा है और उससे उसको लाभ हो रहा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। बाकी मेरे को और कुछ लेना देना नहीं है, बाकी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है आस-पास, उन लोगों को शेयर करो। कोई पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को। तो धन्यवाद।